बंगाल के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं एक वृद्ध भक्त रहते थे। नाम था रामदास। उनकी एक आदत जीवन भर नहीं बदली। हर एकादशी वो पैदल ही जगन्नाथ धाम पहुंचते, समुद्र में स्नान करते, महाप्रभु के महाप्रसाद का आनंद लेते और रात को मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाते। उनका प्रेम इतना निर्मल था कि स्वयं छोटा सा बाल रूप में विराजमान प्रभु जगन्नाथ उनके भजन सुनकर आनंदित होते थे। उम्र बढ़ती गई, शरीर कमजोर हो गया, पर नियम नहीं छूटा। प्रभु ने देखा भक्त थक चुका है, लेकिन भक्ति नहीं। एक रात कीर्तन में बैठे रामदास ने आंखें बंद की तो उनके ध्यान में वही छोटे से पीतांबर पहने प्रभु प्रकट हुए। प्रभु बोले, रामदास, अब हर बार इतनी कठिन यात्रा करके मत आया कर। तेरी यह थकान मुझे कष्ट देती है। रामदास घबरा गए। प्रभु, अगर आप ही न दिखें तो मेरे प्राण कैसे टिकेंगे? तब बाल रूप जगन्नाथ मुस्कुराए, तो एक उपाय है। अगली एकादशी बैलगाड़ी लेकर आना, मैं स्वयं तेरे घर चलूंगा। अगली एकादशी रामदास बैलगाड़ी लेकर पहुंचे। रात बीते ही क्या देखते हैं, छोटे से बाल स्वरूप जगन्नाथ मोरपंख धारण किए, अपने वस्त्र एक पोटली में बांधे मंदिर से बाहर आ रहे हैं। बैलगाड़ी तक पहुंचे तो प्रभु ने बैलों पर हाथ फेरा और बूढ़े बैल पल भर में तंदुरुस्त हो गए। रामदास ने कहा, मैं हाँक देता हूँ। प्रभु बोले, नहीं, आज मैं चलाऊंगा। उधर सुबह मंदिर में हड़का मच चुका था। सुभद्रा बलभद्र तो थे, पर छोटे से जगन्नाथ जी नहीं। सबका शक रामदास पर गया। पंडा पुजारी सीधे उनकी ओर दौड़े। प्रभु ने कहा, रामदास, जल्दी मुझे छुपा दे। पास ही तालाब के पीछे छोटी सी गुफा थी, वहीं उन्हें छुपा दिया गया, पर उनकी पीतांबरी का एक टुकड़ा गाड़ी में रह गया। पुजारियों ने देखकर रामदास को मारना शुरू कर दिया। तभी तालाब की दिशा से बाल स्वरूप प्रभु की गूंजती आवाज आई, अरे अज्ञानी लोगों, मुझे कोई उठा नहीं सकता, मैं स्वयं अपने भक्त के साथ आया हूँ। सबने देखा उनके मुकुट से रक्त की बूंद झर रही थी और तालाब लाल हो चुका था। पुजारी कांपते हुए बोले, क्षमा प्रार्थी है नाथ। प्रभु बोले, क्षमा नहीं मिलेगी, भक्त पर हाथ उठाया है। कुछ दिनों बाद वही लोग पहुंचे। प्रभु, आप तो चले आए, हमारी जीविका कैसे चलेगी? जगन्नाथ जी बोले, तुम्हें सोना चाहिए, नाप लो, मेरे भार के बराबर ले जाना। रामदास घबरा गए। प्रभु, मेरे पास कहाँ इतना सोना? प्रभु हंसे, तुम्हारी पत्नी के नाक का छोटा सा किल और एक तुलसी पत्ता ले आओ। जब तौल किया गया तो महाप्रभु का हल्का सा बाल रूप वजन उस किल से भी कम निकला। सारे पुजारी नतमस्तक हो गए और खाली हाथ लौट गए। भक्त को बांधना असंभव है, पर प्रेम भगवान को भी बांध लेता है।